साथियों Yes, sir, एटीट्यूड yes. है ना, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और रियल मायने में राइट एटीट्यूड क्या है, सही एटीट्यूड क्या है। हर आदमी की एटीट्यूड को लेके अपनी अपनी एक डेफिनेशन होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी, और आपको मैं बताना चाहूंगा, शुरुआत में एक स्टोरी के साथ में करना चाहूंगा। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है और वो क्या कर रहा होता है कि वो एक स्ट्रीट के अंदर क्या कर रहा होता है कि वो अपने बलून्स को बेच रहा होता है। वो देखता है कि उसके पास में बच्चे कम आ रहे होते हैं, वहां पर बच्चे काफी थे पर लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान किसी का नहीं आ रहा होता है। तो वो क्या करता है, वो 4-5 फुग्गों में मतलब हीलियम गैस डालता है और उनको हवा में छोड़ना शुरू कर देता है। और ये देखते ही देखते जब उसके 4-5 गुब्बारे हवा में जाते हैं तो वहां से एक बच्चा बच्चा आता है उसके पास में और आकर के उसे पूछता है कि अंकल अंकल, ये जो आपने जो गुब्बारे छोड़ रहे हो, तो क्या ये जो काले रंग का गुब्बारा है क्या ये भी हवा के अंदर उतना ही ज्यादा उड़ेगा? तो उस बलून वाले को ज्यादा थोड़ी सी हंसी आ गई कि बच्चा कितना मासूम है ना। और उसने उसे उसको बताया कि बेटा, जो गुब्बारा है ये रंग से नहीं उड़ता कि वो लाल है या काला है या हरा है या पीला है, और वो रंग की वजह से नहीं उड़ता है। उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो मैं हीलियम गैस डाल रहा हूँ, ये उसकी वजह से ऊपर हवा के अंदर उड़ पा रहा है, उसकी वजह से ये आसमान तक ये जा पा रहा है। तो इसके अंदर जो मैंने डाला है वो हीलियम गैस है जो इसको उड़ने में हेल्प कर रही है। तो यानी कि हमारे अंदर क्या है ना, हमारे अंदर क्या क्या है, जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर कुछ चीजें नहीं होंगी तब तक एक इंसान क्या स्ट्रॉन्ग अपने आप को बिल्डअप नहीं कर सकता। ऐसी एक स्टोरी मैं और आपको बताता हूँ। एक एक बहुत एक बड़ी एक बिल्डिंग है जिसका नाम है कैलगरी टावर। आप लोगों ने शायद इसका नाम आप लोग जानते होंगे। जिसकी बहुत लंबी ऊंचाई है, जो काफी बड़ा है और उसका वेट काफी ज्यादा है, लेकिन इसके वजन का करीब 60% पृथ्वी के नीचे है। कितना? 60% पृथ्वी के नीचे है। यानी कि हमारा एटीट्यूड जो होता है, हमारा जो ये नजरिया जो होता है, वो हमारा कितना, जो अंदर हम कैसे, हमारे अंदर क्या है, उसी से हमारा एटीट्यूड बाहर दिखता है। यानी जो आदमी अंदर से स्ट्रांग होता है उसका जो बिजनेस, उसका जो हाई रिस्क के अंदर जो वर्क है वो बहुत ही शानदार यहाँ पर क्या है होने वाला है। तो साथियों चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं जो एटीट्यूड है। इसको हिंदी में बोला जाता है नजरिया। यानी हम किन चीजों को कैसे देखते हैं, है ना, हम उनको देख के हमारी क्रिया या प्रतिक्रिया हमारी कैसी होती है, तो उसको एटीट्यूड बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। और ये हर व्यक्ति में होता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, कोई भी इंसान हो, हर इंसान के अंदर अपना अपना एक एटीट्यूड जरूर होता है ना। लेकिन कहा जाता है कि इसकी जो जो टाइप्स है वो दो है। एटीट्यूड हर व्यक्ति के पास में रहता है, किसी के अंदर पॉजिटिव रहता है, किसी के अंदर नेगेटिव रहता है, किसी का सकारात्मक होता है, किसी का नकारात्मक होता है ना। आप लोगों ने आज से पहले ये दो किस्मों के बारे में आपने पक्का जानकारी ली होगी। लेकिन यहाँ पर क्या एक किस्म और भी है, एक किस्म यहाँ पर और भी है, जो किस्म के बारे में शायद तक आई होप आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा या आपको उसके बारे में जानकारी नहीं दी होगी। आगे हम बात करेंगे कि जो अगर हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है तो उसके हमें क्या फायदे हैं, अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो उसके हमें क्या फायदे हैं। हम सब सारे के सारे आज हम जितने इसके फायदे हो सकते हैं उन फायदों की आज हम क्या बात करने वाले हैं। हम किसी का नुकसान आज नहीं जानने वाले, सिर्फ हम फायदों की बात करेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। एक और एटीट्यूड है हमारा, एक टाइप और है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड। ये एटीट्यूड बहुत ही खतरनाक है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक ये एटीट्यूड है। अब ये एटीट्यूड है क्या, अब इसके बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसको हम कैसे समझें, है ना। कुछ लोगों में ये एटीट्यूड होता है और जब ये एटीट्यूड अपने पास होता है तो इसका रिजल्ट बड़ा भयंकर निकलता है। क्योंकि ये एटीट्यूड अपने आप के अंदर एक बहुत ही अलग सा एटीट्यूड है। क्योंकि ये जो एटीट्यूड है ये इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो गलती क्या कर रहा है, क्या वो क्या गलती कर रहा है उसको पता ही नहीं चलता। वो बस एक काम करता है, क्या, वो अपने मतलब के हिसाब से समझते हैं। वो हर बात को अपने मतलब के हिसाब से समझते हैं और उसको बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड। अभी आपको मैं कहना एग्जांपल दूंगा, आपको उसमें सारी बात ए टू जेड आपको है ना क्लियर हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार क्या हो रहा होता है कि एक एक शानदार एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही होती है और वहां पर एक डॉक्टर को इनवाइट किया जाता है। और वहां पर बहुत सारे क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जो रात दिन शराब पीते हैं। मतलब बहुत सारे शराबी वहां होते हैं और शराबियों के बीच में डॉक्टर को बुलाया जाता है कि डॉक्टर साहब आप आइए और आके बताओ कि लोगों की शराब पीने के कितने ज्यादा नुकसान है, आप इनको बताइए। तो डॉक्टर साहब आते हैं, बोले हाँ ठीक है, ये तो बड़ा इजी सा काम है, ये तो मैं अभी समझा दूंगा। तो जैसे ही डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया और लोगों को सोचा कि मैं कैसे बताऊं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 गिलास लिए। क्या कर लिया उन्होंने,
उन्होंने 2 गिलास लिए, एक में तो उन्होंने रखा वाटर और एक में उन्होंने रख दिया वाइन, जैसे कि अभी आपको दिख पा रहा होगा। उन्होंने 2 गिलास लिए और उनमें एक में उन्होंने रखा वाटर और एक में रखा उन्होंने वाइन, और फिर उनके पास में थे केंचुए। तो उन्होंने क्या किया, पहले केंचुआ डाला उन्होंने वाटर के अंदर और उन सबको दिखाया कि ये देखो। तो सबने देखा कि केंचुआ जैसे पानी के अंदर गया वो तैरता, कुछ बाद पानी के ऊपर वो आ चुका था। तो सब बड़े खुश हुए, बोले ये देखो। फिर सेकंड उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने वाइन का गिलास लिया और उसमें उन्होंने क्या किया, वही केंचुआ उसके अंदर उन्होंने वापस से रखा उसके अंदर। तो होता क्या है, केंचुए के कई भाग अलग अलग हो गए, मतलब केंचुआ अलग अलग हिस्सों के अंदर कट चुका था, टूट चुका था। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी आपने कुछ देखा होगा और आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होगी। तो वहां पर एक व्यक्ति पीछे से हाथ खड़ा करके ऐसे आता है, थोड़ा मेरे जैसा लगा लो, थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट था, और बोलता है कि हाँ डॉक्टर साहब, हमें समझ में आ चुका है, अगर हम शराब पीते हैं तो हमारे पेट में कीड़े मर जाते हैं, पेट में कीड़े नहीं रहते। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या वो डॉक्टर साहब यही बात समझाना चाहते थे क्या? क्या उनका ये एक्सपेरिमेंट करने का पर्पज यही था क्या? तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड, यानी कि ये अपने मतलब के हिसाब से समझते हैं। आप इन्हें कुछ भी समझाते हो, कुछ भी आप इन्हें बताओगे, जब ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो ये अपना मतलब के हिसाब से समझते हैं। जहां इनको फायदा नजर आता है ये वो बात को समझते हैं, क्या जहां इनको अपना फायदा दिखता है, जहां इनको अपना बेनिफिट दिखता है, ये उस वे से अपनी बात को लेते हैं। तो उन लोगों को बोला जाता है पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्या गलती कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ एकदम क्या वो एकदम सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम राइट है, और ये ऐसे ही होना चाहिए था, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने बताया। और आगे बढ़ के बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब ये जो 2 एटीट्यूड थे हमारे पास में, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनके क्या क्या फायदे हैं, इनके इनके अगर हम इनको रखते हैं तो इनसे हमारे बिजनेस हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो हम आज उनको लेके अभी हम क्या बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक और सवाल है कि जो एटीट्यूड की आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्या वाकई में ये हमारी सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर है तो ये कितना परसेंट तक है? तो देखो, एटीट्यूड की जो हिस्सेदारी है हमारी सक्सेस के अंदर, वो 85% है। कितनी है? 85%। आज आपको कोई भी, अगर आप जॉब में जाते हो, कोई भी आप अगर वर्क करते हैं, आप कहीं पर भी आप जाते हैं, अगर आपको उस इंडस्ट्री में आपको सक्सेसफुल होना है, तो वहाँ हमारा जो एटीट्यूड है ये 85% तक मायने रखता है। बाकी बचा 15%, वो आपकी एजुकेशन, आपका पर्सनैलिटी, है ना, आपका नॉलेज, है ना, आपके आप कितने हैंडसम है, ये सारी बातें जो भी है, आपका एजुकेशन, वट एवर जो भी चीजें हैं, वो केवल 15% मैटर करती है। ऐसे बहुत बहुत सारी जगहों में आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों के अंदर क्वालिटीज कम होने के बावजूद भी वो लोगों को बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां, मतलब वो लोग हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होता है। और हमारी सक्सेस के अंदर सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो किसका है? हमारे एटीट्यूड का है। किसका है? एटीट्यूड का है, जो कि 85% तक की हिस्सेदारी जो उसके अंदर क्या है वो रखता है। आगे बढ़ के बात करते हैं हम लोग। बहुत सारी एग्जांपल है मेरे पास में, लेकिन सारी एग्जांपलों को अगर लेके अगर बात करेंगे तो सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। लेकिन इतना याद रखना है कि 85%, कितना? 85% एटीट्यूड हमारी हेल्प करती है सक्सेस जर्नी के अंदर। तो अभी डिपेंड अपने पे करता है कि हम इसको कैसे और बढ़िया बरकरार रख सकते हैं, जब हमें पता है कितना बड़ा रिजल्ट हमें किससे मिल रहा है, सिर्फ एटीट्यूड को अच्छा रखने से। तो क्या लगता है, अगर हमें इतना शानदार रिजल्ट मिलता है तो हमें एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए? आई होप आप समझे होंगे कि हमें शानदार एटीट्यूड हमें क्या यहाँ पर रखना चाहिए। चलिए साथियों, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले अभी हम एक और बात करेंगे, एक छोटी सी स्टोरी की ओर बात करेंगे कि वो कैसे अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा एक योगदान रखती है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार क्या होता है कि एक बहुत ही शानदार एक एक व्यक्ति होता है, जिंदगी में बड़ा खुश था वो। क्या था? जिंदगी में बड़ा खुश था। खुश क्यों था? क्योंकि वो अपने जीवन से वो संतुष्ट था, और संतुष्ट था इसीलिए वो क्या था, वो खुश था। वापस फिर करता हूँ। एक व्यक्ति था लाइफ के अंदर, बड़ा खुश था। खुश क्यों था? क्योंकि वो संतुष्ट था, और संतुष्ट था इसलिए वो खुश था। ठीक है। तो होता क्या है कि एक बार उसके पास में एक बहुत एक इंटेलिजेंट आदमी आता है, एक थोड़ा सा बढ़िया दिमाग वाला आदमी आता है, और आके उसको क्या बोलता है कि उसको उससे बातें करता है और उसको हीरो की इंपॉर्टेंस बताता है कि हीरे की इंपॉर्टेंस क्या होती है ना। हीरा अगर पास हो, अगर हीरे अगर आपके पास में हो,
तो डायमंड आपके पास में हो तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आप कितना अमीर बन सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो, उसको उसने पूरा डायमंड्स के फायदे बताए, बहुत सारे फायदे बताए उसको। तो जो व्यक्ति था, जो पहले संतुष्ट था, खुश था, अब वो बेचैन सा होना शुरू हो जाता है। उस ज्ञानी आदमी ने उसको बताया कि अगर आपके पास अंगूठे के मतलब आधे हिस्से का भी अगर हीरा हो, डायमंड हो, तो आप अपने शहर के मालिक बन सकते हो। और अगर आप पास में मुट्ठी के आकार जितने हीरे हो, मुट्ठी में आ जितने हीरे हो, तो शायद आप अपने देश के भी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हो। और वो ये बात बोल के वो ज्ञानी व्यक्ति, इंटेलिजेंट आदमी वहां से क्या वो निकल पड़ता है। अब जो व्यक्ति पहले खुश था, संतुष्ट था, अब वो व्यक्ति थोड़ा सा क्या असंतुष्ट हो जाता है, उसको रात भर नींद नहीं आती, वो रात भर सो नहीं पाता है। क्यों? अब उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे हीरे चाहिए, मुझे मुझे हीरो की खोज में जाना चाहिए। होता क्या है, अगले दिन जो सुबह होती है, वो अपनी फैमिली के लिए खाने पीने का इंतजाम करता है। अपने जो उसका खेत था, उसकी जो भूमि थी, जमीन थी, उसको वो किसी व्यक्ति को बेच देता है। क्या कर देता है? बेच देता है। और अपनी फैमिली के लिए खाने पीने की वस्तुओं को पूरा अच्छे से रख देता है, ताकि उनको कोई समस्या ना आए, ताकि उनका जीवन अच्छे से चलता रहे। और खुद वो क्या करता है, वो हीरो की खोज में निकल पड़ता है। वो पूरा यूरोप घूम लेता है। यूरोप में घूमते घूमते पूरा यूरोप जब उसने घूम लिया, वो थक हार जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी हीरे नहीं मिले, कहीं पर भी उसको डायमंड नहीं मिला। तो वो इससे बड़ा हताश होता है, परेशान होता है, और लगातार वो टूट रहा होता है। कई वर्ष घूमने के बाद, कई दिन बीते, कई वर्ष बीते, वो घूम घूम के थक चुका था। पर अब होता क्या, एंड के अंदर वो अपने जीवन से परेशान होकर वो एक नदी में कूद के सुसाइड कर लेता है। और फिर वापस सुनने को एक बात मिलती है कि जिस किसान ने उनका जो जमीन खरीदी थी, उनसे जो भूमि ली थी, उनका जो खेत जिसको वो बेच के आया था, वहां होता क्या कि वो किसान एक बार अपने ऊंटों को पानी पिला रहा होता है, और वहां पर नदी के किनारे एक पत्थर का टुकड़ा चमक रहा होता है। किसान को उसको बड़ा वो अच्छा लगा वो टुकड़ा, वो उसे उठा के अपने घर में ले आता है और वहां लाके उसको रख देता है। अब कुछ समय बाद वही इंटेलिजेंट आदमी वहां वापस आता है, और वो देखता है कि वाकई में उस कमरे के अंदर बहुत शानदार रोशनी थी, उस हीरे की, उस पत्थर की। तो वो उस किसान से पूछता है कि हाफिज वापस आ गया क्या? वो बोलता है हाफिज? बोलो हाफिज जो हीरो की खोज में गया था वो वापस आ गया क्या? बोला नहीं, हाफिज ने ये जो जमीन थी, ये खेत है, मुझे बेच दिया है, अब इसका मालिक मैं हूँ। तो वो ज्ञानी आदि उसको बताता है कि उसको मैंने हीरो के बारे में बताया था, और जो आपके पास है पड़ा ये हीरा है। तो वो किसान नहीं मानता है, बोला नहीं ये हीरा नहीं है, ये तो पत्थर का टुकड़ा है, वहां से उठा के लाना, चलो मैं आपको और दिखा देता हूँ। वहां से कई सारे टुकड़े पड़े हुए हैं। तो वो किसान उस ज्ञानी आदमी को लेकर के जाता है, और जाके दिखाता है कि वहां कई सारे पत्थर के टुकड़े पड़े थे जो बढ़िया चमक रहे थे। तो उस ज्ञानी आदमी ने क्या किया, उन सबको जांच के लिए भेजा, और जांच में निकल के आता है कि वो सबके सब हीरे थे। उस खेत में जब वहां पर जो जमीन को खोद के देखा गया, तो वहां बहुत सारे हीरो की मात्रा निकली। तो माय डियर फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? स्टोरी का मोरल यही है कि हम जो आज दुनिया हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, जो हम बाहर खोज रहे हैं, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं हमारे पाँव के नीचे है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है। और हम उन चीजों को ढूंढते हुए हम यहाँ से वहां भटकते रहते हैं। हमारे सक्सेस हमें जो चाहिए, हमारे ड्रीम्स हमें जो पूरे करने हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पास में है, वो सारी चीजें हमारे पास में है, वो सब कुछ हमारे पास में। लेकिन हम क्या है, मार्केट में घूमते रहते हैं, है ना, एक दूसरे को नेम ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। तो आज के बाद हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे पास में है हमें उसको अच्छे से देखना चाहिए, हमें उसके बारे में प्रॉपर हमें क्या जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब बात आती है असली बात तो ये है ना कि एटीट्यूड बनता कैसे है। आज तक सबने बताया कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन बनता कैसे है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, क्या आप जानना चाहोगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पक्का पता है आप इसके बारे में जानना पक्का चाहोगे। एटीट्यूड बनता किससे है, इसमें कौन कौन से कारक है, किन किन बातों की वजह से ये एटीट्यूड हमारा बनता है। तो चलिए अभी हम लोग क्या बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटीट्यूड को बनाती है 3 ES। 3 ES से एटीट्यूड बनता है हमारा, किससे? 3 ES से। अब ये 3 ES क्या है, ईज क्या है, क्या 3 E से बन के हमारा एटीट्यूड बनता है। ये तीनों ईज क्या है, ई क्या है ये तीनों? तो फर्स्ट की हम बात करते हैं, क्या? इन्वायरमेंट। क्या आता है? इन्वायरमेंट। हम किस माहौल में रहते हैं,
किस जगह पे हम रहते हैं, किन लोगों के साथ में हम लोग रहते हैं, हमारा घर, हमारा स्कूल, हमारा दफ्तर, हमारा मीडिया जो हम सुनते हैं, टीवी, यूट्यूब, है ना, या हम और सोशल साइट्स को हम देखते हैं फोन के अंदर, जिनको विजिट करते हैं, धार्मिक स्थल हो गए हमारे, हमारी जो रीति रिवाज हो गए, हमारी परंपराएं हो गई, हमारा जो सामाजिक माहौल हो गया, और हमारे राजनीतिक माहौल हो गए, ये सारी चीजें मिलके हमें जो एक एनवायरनमेंट देती है मार्केट के अंदर, उससे क्या होता है, हमारा एटीट्यूड बनता है। अब जो लोग किस स्कूल में गए थे, उस स्कूल का एजुकेशन सिस्टम क्या था, वहां अध्यापक कैसे थे, वो कैसी कमांडिंग आपको बार बार कर रहे थे कि बेटा पढ़ लिख लो वरना 20,000 की नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो एक बात फिट हुई अंदर कि हमें जॉब करनी है, 20-30 हजार रुपए की जॉब लगना है हमें। अगर वही अध्यापक बोलता कि बेटा पढ़ लिख ऐसे काबिल इंसान बनो ताकि महीने के लाखों रुपए कमा सको और लाखों लोगों को रोजगार दे सको, तो या कभी जॉब का कीड़ा दिमाग में आता? क्या कभी जॉब के बारे में हमारे विचार आते? नो। हम जिस फैमिली में हैं, जिस घर में हैं, वहां हमारे ऊपर एक एक बात बार बार लागू हुई कि बेटा पढ़ लिख लो, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा। ये बातें जब बार बार बोली जाती है, तुम्हारा बनता है एटीट्यूड। जैसी एजुकेशन आपको मिली वैसा आपका एटीट्यूड, यानी कि हम किस माहौल में रहे, हमारा घर का माहौल कैसा है, हम जिस समाज में, उस समाज का माहौल कैसा है। अगर आपका समाज, जिस समाज में आप रहते हो, वहां सब लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, वहां लोग ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो सर चांस हो सकता है कि आपके अंदर भी कुछ क्वालिटियां उनकी आ जाए, है ना। आपके घर का माहौल बहुत ज्यादा नेगेटिव रहता है, तो चांस है कि वो नेगेटिविटी का इफेक्ट आपके ऊपर भी आ सकता है। आप किसी ऐसे दफ्तर में काम करते हो जहाँ लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, तो चांस है कि वो नेगेटिव माहौल की कुछ कीड़े, कुछ आदतें हमारे अंदर भी आ सकती है। तो हमें आज के बाद क्या करना है, हमारे इन्वायरमेंट को चेक करना है, हमारे अंदर का माहौल, हमारे बाहर का माहौल, ये दोनों माहौल हमें क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। क्या चेक किए जा सकते हैं? पहला कारक आपका जो आज एटीट्यूड है, आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव, अभी आप आगे चेक कर लेना कौन सा किसका क्या है। तो वो किससे बनता है, हमारे किससे बनता है, इन्वायरमेंट से। सेकंड एटीट्यूड आपका किससे बनता है, आपको मैं बताना चाहूंगा, वो बनता है आपका एक्सपीरियंस। किससे बनता है? एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा। क्या बनता है? आपका तजुर्बा। अब वो कैसे बनता है, अब इसको लेके हम क्या भी बात है कर लेते हैं। ये कैसे बनता है, देखिए, आपने अब तक जीवन में क्या क्या किया, क्या आपने जीवन में अभी तक क्या क्या किया, आपका अनुभव क्या था, है ना। आप कैसे लोग साथ में रहे, आपको जिंदगी में अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले, लोगों ने आपके साथ में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, आपने कोई बिजनेस शुरू किया था, उसमें आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ, है ना। जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे, देखो एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है ना, या तो बैड होगा या गुड होगा, लेकिन होगा तो एक्सपीरियंस। और जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा, जैसा आपका तजुर्बा होगा, वैसा का वैसा क्या होगा, आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका एटीट्यूड, क्या बन जाएगा, एटीट्यूड आपका बन जाएगा, है ना। उसके अलावा आपका लोगों के साथ में व्यवहार कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ में व्यवहार करते हो, कैसे वो आपके साथ में व्यवहार करते हैं। यानी हम, हमारी किसी के बारे में राय कब बनती है, जब हमारा उनके साथ में व्यवहार होता है, जब उनके साथ हमारी बातें होती है, जब उनके साथ हम कुछ कार्य करते हैं, जब उनके साथ हम कुछ काम करते हैं, तो हमारा जो बढ़ता है एक्सपीरियंस। अगर आज मेरा इंद्रपाल जी के बारे में अगर कोई एक्सपीरियंस होगा, वो कब होगा, जब उनके साथ में मैंने वर्क किया होगा, है ना। आज मान लीजिए ममता गोस्वामी जी है, गुरमुख जी है, दलवीर जी है, जगदीश जी है, अदर कोई पर्सन है, अगर मेरा आपके साथ अगर एटीट्यूड बनेगा तो किससे बनेगा, मेरा आपके साथ में एक्सपीरियंस कैसा है, सही है कि नहीं है, अपन आपस में व्यवहार कैसा है, उससे हमारा क्या बनेगा, एटीट्यूड। अगली बात, तीसरा कारक सबसे बड़ा, तीसरी ई कौन सी है, ई फॉर एजुकेशन, यानी कि हमने शिक्षा कौन सी ली है, हमने क्या शिक्षा हमने प्राप्त की, और हमारी शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है हमारे एटीट्यूड के अंदर। क्या, हमारी शिक्षा का बहुत बड़ा रोल हमारे एटीट्यूड के अंदर है। अब शिक्षा की अगर मैं बात करके चलूं, तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, जिस स्कूल में आप पढ़े, जिस स्कूल में आप गए, जो आपने एजुकेशन ली, जो आपने कोचिंग की, जो आपने यूट्यूब पे जाके देखा, जो आपने फैमिली से संस्कार प्राप्त किए, वो सारी क्या हमारी शिक्षा है। और वो शिक्षा कैसी थी, वैसा हमारा एटीट्यूड बनेगा। आज के टाइम में आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे रिच पीपल्स हैं जो अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों में लगाते हैं। महंगे स्कूलों में क्यों डालते हैं, कि उनको पता है जब वो स्कूल में वो जाएंगे, उन्हें वहां पर एक एनवायरनमेंट क्या मिलेगा, अमीरों वाला एनवायरनमेंट मिलेगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर बच्चे को केवल पढ़ना ही है, तो पढ़ता वो गवर्नमेंट स्कूल में भी सकता है ना।
अगर उसे केवल डिग्री ही चाहिए थी तो वो तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में भी मिल सकती थी ना, सही है नहीं? उसके लिए फिर लाखों रुपए महीना की पे करने की जरूरत क्या है? फिर जो डीपीएस जैसे स्कूल क्यों बनते, डीपीएस जैसे स्कूल जो बने, या डीपीएस से भी कुछ ऊपर की कैटेगरी के जो स्कूल बने हैं वो क्यों बने हैं? उनमें लोगों ने बच्चों को क्यों भेजते हैं? उनको पता है कि जो डीपीएस स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो उन घरों से बच्चे आते हैं जिनकी फैमिलीज की इनकम ऑलरेडी लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना है। क्योंकि साल की 1.5-2 लाख रुपए फीस महीने की कौन पे करेगा? जो लोग ऑलरेडी 70-80-90 हजार लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे। तो वहां पर बच्चों को माहौल कैसा मिलेगा जिंदगी में अमीर और कामयाब बनने का, सक्सेसफुल बनने का? क्या उन लोगों की सोच क्या ये रहेगी कि मुझे 20-30 हजार रुपए के लिए नौकरी करनी है? हम बहुत सारे लोगों की केस स्टडियां पढ़ते हैं, मतलब अभी ये जो शख्स आते हैं एलोन मस्क की, हम लोग केस स्टडी पढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या लगता है एलोन मस्क की जो एजुकेशन रही है, क्या हमारी एजुकेशन के टाइप से रही होगी? उनको कैसा स्कूल मिला होगा, कैसे स्कूल में वो गए होंगे? नहीं तो आप सोच के बताओ कि एक बच्चे को कक्षा 8 के अंदर कैसे आइडिया आ गया कि मुझे अपना गेम बना के लॉन्च करना चाहिए? सबसे बड़ा फैक्टर आता है हमारी एजुकेशन का। एक ऐसा बच्चा जिसकी मैंने केस स्टडी सुनी यूट्यूब के ऊपर, विवेक विदाज लेके आए थे, 90 वाला, मात्र 13 साल का लड़का, और जिसने करीब 1500 करोड़ की समथिंग कंपनी खड़ी कर दी। तो मुझे बताओ वो कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? आप खुद सोच के देखो, उस लड़के को एजुकेशन कैसे मिली, उसकी स्टडी कैसी हो रही है, वो कैसे स्कूल में जाता है, कैसा माहौल उसको वहां पर मिला हुआ है, उससे हमारा बनता है मेंटल एटीट्यूड। अब आगे बढ़ के बात करेंगे, जो हमने ये तो जान लिया कि हमारा एटीट्यूड कैसे कैसे बनता है, लेकिन अब बारी आती है कि सकारात्मक लोगों की पहचान कैसे करें सर? कि सर हम कैसे पता लगाएं कि व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सकारात्मक है या नेगेटिव है? तो हम कैसे पता लगाएं? तो माय डियर फ्रेंड्स, बात करना चाहूंगा, और यहाँ पर मैं एक बात छोटी सी ऐड करना चाहूंगा आपके सामने कि हमें कैसे पता करना है कि ये लोग सकारात्मक है या नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह खराब सेहत अगर हमारी हो जाए, क्या अगर हमारी सेहत खराब है, और होने का मतलब क्या है? अच्छी सेहत नहीं है। खराब सेहत होने का मतलब होता है कि अच्छी सेहत नहीं है, और अच्छी सेहत ना होने का मतलब क्या होता है कि खराब सेहत हमारे पास में है। उसी टाइप से क्या होता है कि अगर व्यक्ति नकारात्मक न होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव भी तो हो सकता है। व्यक्ति का नकारात्मक होने का मतलब ये नहीं कि वो सकारात्मक है। तो हम कैसे पता लगाएं कि लोग पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप उनको देख सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ कुछ आपको खूबियां दिखेंगी, जैसे कि वो लोग विनम्र होते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, दूसरों का ख्याल रखते हैं, क्या दूसरों का ख्याल रखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, विनम्र होते हैं, पेशेंसफुल होते हैं, अपने कमिटमेंट के पक्के होते हैं, एक बार जो ठान लिया वो करते हैं, और वो खुद से क्या, और वो खुद से और दूसरों से बड़ी उम्मीदें लगा के रखते हैं। वो पॉजिटिव माइंड के सेट लोग होते हैं, वो पॉजिटिव लोग होते हैं जो दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि ये इंसान ये कर सकता है। वो दूसरों को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, उनको मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं, और वो खुद भी आगे बढ़ते हुए रहते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं? सकारात्मक लोग होते हैं। अगर आपको ऐसा कहीं भी लोग मिले जो विनम्रशील हो, जिनमें धैर्य कूट कूट के भरा हुआ हो, जो लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करते हो, तो समझ जाना वो सकारात्मक लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होता है। इनकी बात अगर आप मानते हैं, बहुत सारा फायदा होता है, क्योंकि ये लोग हारे हुए को जितवाने का दम रखते हैं। ये लोग, जो आदमी हार चुका होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस डालने का दम रखते हैं। ये खराब से खराब हालात के अंदर भी एक नया रास्ता निकाल लेते हैं। अगर आप इनको कुएं में डाल दोगे ना, तो ये वहां बैठ के रोएंगे नहीं, उस कुएं की 2-4 ईंटों को निकाल के वहां से पौड़ी बना के बाहर आ जाएंगे। क्या हो सकता है उसके अंदर ही बैठ के राम नाम का जाप करने लग जाए कि चलो भगवान आपका नाम सुमिरन करने का टाइम तो मिला, इस दुनिया भागदौड़ में टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो ये वो लोग होते हैं जो सकारात्मक होते हैं, जो हर जगह पे अपना एक अलग से एक माइंडसेट को विकसित कर लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जब इनका बिजनेस नहीं चल रहा होता तो ये लोग बड़ा कमांड करते हैं, चलो ठीक है 5 दिन रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं अपनी बुक्स पढ़ूंगा, अपना रिजल्ट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं अपनी क्वालिटी पे काम करूंगा, मैं अपने बिजनेस को और बेहतरीन कैसे बनाऊं, अपने आप को एजुकेट करूंगा। ये वो लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हाइरिच में ये लोग प्लान कर रहे होते हैं, इनका रिजल्ट नहीं आ रहा होता तो अपना कोई कमांड देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी मेरा रिजल्ट कम आया, मैं इसको और सीखूंगा, मैं मेरे प्लान को बेस्ट करूंगा, मैं मेरी स्किल को बेस्ट करूंगा, मैं मेरे इनवाइट करने के जो पैटर्न को इम्प्रूव करूंगा। रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? ये वो लोग होते हैं। ये वो लोग नहीं होते कि सर 5 प्लान दिखाए थे, रिजल्ट नहीं आया और घर में घुस के बैठ गए,
छठे प्लान की हिम्मत इसके अंदर नहीं रही। ये वो लोग नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जब इनका 10 दिन रिजल्ट ना आए तब भी ये कंटिन्यू प्लान करते हैं, जब इनका 20 दिन रिजल्ट ना आए तब भी ये कंटिन्यू हार्डवर्क करना शुरू रखते हैं। और मैं बताना चाहूँ मेरी टीम में से कई सारे पॉजिटिव लोग हैं भाई। मैं मेन लीडर को छोड़ के अगर मैं बात करके चलूं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ताज्जुब हो जाए। मैं मेरी टीम के बारे में बताना चाहूंगा। मिस पूनम राजपूत और मिस सुमन जी, ये दो लोग ऐसे हैं, कोई भी स्थिति हो, कुछ भी हो जाए, मैंने कभी आज तक इनकी मुझसे कंप्लेन नहीं सुनी। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि ये नेगेटिव हो रहे हैं। इनको मैंने कभी जाके पॉजिटिव किया हो, कभी इनको जाके मैं मिला हूं, कभी इनको जाके मैंने डोज दिया हो, क्या वो काम क्यों करना चाहिए। ये हमेशा बिना अपने इनके कॉल के फील्ड में भागते रहते हैं, इधर से उधर, कभी लोंगवाड़ा, कभी गंगानगर, कभी किधर कभी किधर। और मैं हैरान होता हूँ कि इतना स्पीड से लोग कैसे मतलब जाते हैं। क्यों? पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हैं, इनका फोकस केवल अपने गोल पे होता है। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम के अंदर, लेकिन जो मुझे यहाँ पर एग्जांपल जो राइट लगा, जो एकदम परफेक्ट लगा, मैंने वो एग्जांपल आपको दिया। इनका रिजल्ट आता है तब भी ये लोग मोटिवेट रहते हैं, नहीं आता तब भी ये लोग मोटिवेट रहते हैं। कभी कभी तो मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कि इतने मोटिवेट कैसे रहते हैं। इवन मैं खुद इनसे मोटिवेट होता हूँ बहुत बार, कि जब लड़कियां होके घर से बाहर जाके रूम में लेके रह सकती है, बाहर जाके बिजनेस को बढ़ा सकती है, अपने लेवल को मेंटेन कर सकती है, तो हम तो क्या नहीं कर सकते यार। तो मैं खुद इनसे बहुत सारा मोटिवेट होता हूँ। और मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए आप जोरदार वाली क्लैपिंग जरूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, सकारात्मक लोग हमेशा अपना रास्ता निकालते रहते हैं। क्या करते हैं? अपना रास्ता निकालते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर हम पॉजिटिव रहते हैं अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो कुछ फायदे तो होने चाहिए ना। बिना फायदे के कोई भी काम आदमी क्यों करेगा? सही है कि नहीं है? अब बिना फायदे के आदमी कोई भी काम क्यों करेगा? तो सर पॉजिटिव में रह लूंगा, कुछ फायदे बताओ। तो आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आज आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे फायदे हैं। क्या? कितने सारे फायदे आपके सामने, देखो कितने सारे फायदे आपको दिख रहे होंगे अभी। पहला फायदा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना, जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आप ऊर्जा से लेस रहते हैं, आपका बिजनेस बढ़ता है, आपका काम बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, टीम वर्क बढ़ता है, टीम का काम बढ़ता है, टीम आपको कॉल करती है, टीम आपको लाइक करती है, टीम वर्क आपका बढ़ जाता है, मुश्किलें सुलझ जाता है। जो लोग सकारात्मक होते हैं ना, उन्हें कितनी भी समस्याएं दे दो, वो उनका सोल्यूशन करना जानता है। वो उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है हमेशा, कैसे इनसे बाहर निकलना है। इंप्रूव सेल्फ क्वालिटीज। जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा खुद की क्वालिटीज को इंप्रूव करते हैं। वो कभी रोते नहीं है कि मेरा ये क्यों नहीं हो रहा। वो क्या करते हैं? ये नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, अब इसको होना पड़ेगा। वो कोज को फाइंड करते हैं, कारण की तलाश करते हैं और अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। वो क्या करते हैं? समस्या का समाधान नहीं करते, वो समस्या को खत्म कर देते हैं। क्या? वो समस्या को जड़ से निकालने का दम रखते हैं। भाईचारे का माहौल बनता है जब आप पॉजिटिव रहते हैं, आप सबसे हंस के बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, आपका माइंड एकदम पॉजिटिव, एकदम क्लियर है, तो आपके पास एक भाईचारे का माहौल बनता है। क्या बनता है? भाईचारे का माहौल बनता है, तनाव खत्म होता है। जो लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं ना, कभी देखना उनके आपको स्ट्रेस नहीं मिलेगा, उनको बीपी शुगर की समस्या नहीं मिलेगी आपको। क्यों? वो तनाव से मुक्त रहते हैं। बीपी शुगर किसको होता है? जो आदमी ज्यादा टेंशन में रहता है ना। मुनाफा बढ़ता है जब आप खुश रहते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, तो आपका बिजनेस बढ़ता है, आपका मुनाफा बढ़ जाता है, आपका काम बढ़ जाता है। एक अच्छी शख्सियत का निर्माण होता है जब आप पॉजिटिव रहते हो, तो आपके अंदर एक अलग सा एक इंसान बाहर निकल के आता है जिसको हर कोई लाइक करता है, जिसके साथ में हर कोई जुड़ना चाहता है, जिसके साथ में हर कोई रहना चाहता है। यार ये आदमी तो ना खुश कैसे रहता है यार। इसे पूछना चाहिए एक बार, क्या इसे पूछना चाहिए कि यार इसने इस बार ऐसी क्या नाक दमयंती है, ऐसी क्या इस पास में मणि है, इतना खुश रहता है। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि जब टीम में माहौल अच्छा होगा, टीम के साथ मिलकर काम करेंगे, तो क्या लगता है आपकी टीम अमृतसर का टारगेट नहीं जीतेगी, वो लोग ज्यादा टारगेट जीतते हैं। जो लोग खुश रहते हैं उनकी टीम में काम ज्यादा होता है, उनकी टीम टारगेट जीतती है। उनकी टीम में लोग अमृतसर का ट्रिप जीतते हैं, उनकी टीम में लोग सीलिंग अचीवर बनते हैं। क्या? उनकी टीम के लोग सीलिंग अचीवर बनते हैं, उनकी टीम के लोग टारगेट जीतते हैं, ट्रिप जीतते हैं। पता है आपको? जो लोग पॉजिटिव रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपलाइन और डाउनलाइन को उनके ऊपर प्राउड फील होता है, गर्व होता है। उनका चाहे काम हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन उनके अंदर एक होता है कि हाँ ऐसे कुछ योद्धा मेरे साथ हैं, उनके दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अपलाइन को प्राउड फील होता है जब लोग पॉजिटिव होते हैं। अगर एक लीडर पॉजिटिव माइंडसेट से रहता है तो वो अपलाइन और टीम के लिए एक प्राउड फील करने का कारण बनता है, टीम का हीरो बनता है। जो आदमी हर स्थिति में पॉजिटिव है, बुरे से बुरा हो गया, अच्छे से अच्छा हो गया, हमेशा पॉजिटिव है,
तो टीम भी उसको मानती है कि वाह गुरु, मान गए तेरे को यार, वो टीम का हीरो बनता है बाद में। सेल्फ इमेज बढ़ती है उसकी, अपने आप के अंदर सेल्फ इमेज उसका एवेल्यूट होता है, उसकी सेल्फ इमेज बढ़ जाती है, जो आदमी पॉजिटिव होता है। और जब अंदर से सेल्फ इमेज हाई होती है तो फिर बाहर की चुनौतियां कुछ भी नहीं रहती। लोग आपके साथ दिल से जुड़ना चाहते हैं, लोग आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। अब देखो ना, जो लोग खुश रहते हैं ना मार्केट में, जो लोग बड़े हंसमुख रहते हैं, खुश रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, कितनी भी समस्याएं हो वो अपने दुखड़े नहीं रोते कभी भी, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या काम करते हो यार आप। टीम ग्रो करती है साहब, क्या करती है आपकी टीम? ग्रो करती है, टीम आगे बढ़ती है। तो क्या लगता है सर, पॉजिटिव रहने के फायदे है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं कि सर जब इतने सारे फायदे हैं सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के, अपने आप को पॉजिटिव रखने के, सकारात्मक रहने के, हर स्थिति के अंदर, हर हाल में, हर काल में, तो सर हम रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं अपने आप को पॉजिटिव? क्या अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रख सकते हैं? आज तक के साथ आप कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आज के बाद अगर आपने संकल्प कर लिया कि सर आज से हम अपने आप को सर दमदारी के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, हमारे फ्रेंड्स इतने सारे फायदे आपके पास में हैं। लेकिन अब एक बात और भी है ना, नेगेटिव रखते तो उसके कुछ फायदे तो होंगे ना, फायदे तो उसके भी है। चलो अब इसके फायदों की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना एटीट्यूड नेगेटिव रखता है, क्या नकारात्मक व्यक्ति है, उसको क्या क्या फायदे मिलेंगे? देखो फायदे हर व्यक्ति को मिलते हैं, हर व्यक्ति के अनुसार उसके उसके फायदे होते हैं। पहला फायदा आपको क्या मिलेगा अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो? पहला फायदा, कड़वाहट रिश्तों में आती है। आपके रिलेशंस है उनमें कड़वाहट आती है। अगर आप बार बार नेगेटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आपको गुस्सा आता है, तो आपके जो रिलेशंस है होता है आपकी वाइफ के साथ, आपकी फैमिली के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, आपकी टीम के साथ, मैं हर एंगल से बात कर रहा हूँ, केवल बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। वह क्या होता है, आपके रिश्तों में कड़वाहट आती है। क्या आती है? कड़वाहट आती है। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है ना सर, आप नेगेटिव हो जाते हो, आप बातें सहन नहीं होती, वहां क्या होता है, रिश्तों में कड़वाहट आती है। दूसरा, नाराजगी, आप नाराज होते हो क्योंकि आपको कुछ बात बोली गई, आपने उसको अपने मतलब के अनुसार लिया, आप नाराज हो सकते हो। बिना मकसद की जिंदगी, क्योंकि जब बार बार एटीट्यूड नेगेटिव रहता है और बार बार जब कुछ ना कुछ हलचल होती है, कड़वाहट आएगी, फोकस जब लूज होगा, तो मकसद तो कुछ होगा ही नहीं ना सर। क्योंकि मकसद उन लोगों का होता है जो लोग जिंदगी में धैर्यवान होते हैं, जो संकल्प संकल्प के प्रति निष्ठावान होते हैं, उनका मकसद होता है। खराब सेहत, अगर एटीट्यूड बार बार नेगेटिव है, कुछ चीजों को लेके बार बार हम हर्ट होते हैं, तो सेहत भी तो खराब होगी ना। आपको बार बार गुस्सा आता है, बार बार आपको आपका मूड खराब होता है, तो क्या होगा, आपकी सेहत भी तो खराब होगी ना। कहते हैं ना कि ज्यादा गुस्सा करने से, कहते हैं मुंह पे वो छुरियां, दाग धब्बे, वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। कहते हैं अगर जो आदमी मुस्कुराता रहता है, कहते हैं उसका चेहरा एकदम खिला हुआ दिखता है और उसकी मांसपेशियां एकदम स्ट्रॉन्ग दिखती है और एकदम बढ़िया चमकदार दिखती है, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, और आगे बढ़ के बात करके चले, आपका मुनाफा कम हो जाता है जब आप बार बार नेगेटिव होते हो, आप छोटी छोटी बातों को लेके आप उनको रिएक्ट करना शुरू करते हैं, तो आपका मुनाफा कम हो जाता है, आपका बिजनेस की ग्रोथ कम हो जाती है, आपका हाई रिच का बिजनेस कम हो जाता है। आप सीलिंग अचीवर नहीं बनते भाई। जब आपने 5 प्लान दिखाए, 5 लोगों ने आपको मना कर दिया, आपने अपने आपको नेगेटिव कर लिया, नेगेटिव एटीट्यूड आपके अंदर अगर आ चुका है, तो आप फिर सीलिंग अचीवर कैसे बनोगे? सोच के देखो, है ना। तो आप सीलिंग अचीवर नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते? अगर आपको सीलिंग अचीवर बनना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने पहले बता दिया था। टीम वर्क नहीं होता, या आप छोटी छोटी बातों को लेकर नेगेटिव होते हो, छोटी सी टीम के अंदर कुछ बात हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, अपलाइन ने बोल दिया, डाउनलाइन ने बोल दिया, कोई व्यक्ति ने, आपने कुछ बोला था, उसने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया या उससे हुआ नहीं, कुछ भी लगाओ आप, अगर आप उससे नेगेटिव होते हो, आप उसको गालियां देते हो, उसके प्रति आप कुछ मतलब द्वेष भावना रखते हो, तो आपकी टीम में काम नहीं होता, आपकी टीम ग्रो करना रुक जाती है, आप टारगेट नहीं जीतते, आपकी टीम टारगेट नहीं जीतती, आपका अमृतसर का ट्रिप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा है, बार बार आपका फोकस, बार बार आपका एंटीना हिल रहा है, टीम आपको पसंद नहीं करती। क्योंकि कहते हैं सोती और रोती अपलाइन को कोई पसंद नहीं करता। क्या? सोती और रोती अपलाइन को कोई पसंद नहीं करता। तो टीम आपको पसंद नहीं करती है, आपकी सेल्फ इमेज लो हो जाती है। जब आपका बार बार एंटीना हिलता है, आप अपने आप के प्रति कमजोर हो जाते हो, आप अपने आप को कमांड नहीं कर पाते, आपका इनर जो इमेज है ना वो बिल्कुल लो हो जाती है। आप होते तो शेर हो, लेकिन आपकी जो इमेज है वो बिल्ली से भी कम हो जाती है, कैट से भी कम हो जाती है, तो बड़ा काम नहीं हो पाता। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, हाई रिच बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस,
ये सबसे पहले डिमांड करता है हाई सेल्फ इमेज। आप लाखों रुपए तो कब कमाओगे बाद की बात है, लेकिन वो फीलिंग अगर आपको आज से आ रही है, एक बिजनेसमैन की फीलिंग अगर आपको आज से आ रही है, तो श्योर है आप वहां तक जरूर पहुंचोगे। वो फील करना जरूरी होता है। आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, अगर आपका एटीट्यूड बार बार टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, लो हो रहा है, तो क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है तो क्या लगता है आपका काम ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा काम होगा? नो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है तो आपकी टीम की ग्रोथ रुकती है, टीम टूटना शुरू हो जाती है, टीम बिखरना शुरू हो जाती है, आपकी सेल्फ इमेज डाउन हो रही होती है, लोग अलग अलग बहाने आपको दे रहे होते हैं क्योंकि आपने खुद बहानों का चुनाव किया था। आपको सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर होता है ना, तो उसको सबसे पहले खुद पे डाउट आता है। क्या होता है उसको सबसे पहले? खुद पे डाउट आता है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, पता नहीं मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरे को हाईरिच में सीलिंग लगेगी कि नहीं लगेगी, पता नहीं मैं हाईरिच में स्टार बनूंगा कि नहीं बनूंगा, पता नहीं हाईरिच में मेरी टीम 1 लाख लोग की बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं 1 लाख लोग मेरी टीम में कब आएंगे, क्या पता नहीं मेरे पास में वो बाइक वो लैपटॉप वो कार वो आएगी कि नहीं आएगी। ये सेल्फ इमेज पे जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो डाउट आने शुरू हो जाते हैं। किसको आते हैं डाउट? जो आदमी का नजरिया, हर चीजों को देखने का आपका नजरिया नेगेटिव होता है। आपकी टीम आपसे दूर होना शुरू हो जाती है। क्या? आपकी टीम आपसे दूर जाना शुरू कर देती है, क्योंकि जिस आदमी की सेल्फ को आपके ऊपर डाउट आ गया, तो अब आपकी बातों में वो दम नहीं रहेगा। जब आप टीम से बात करोगे, कॉल करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हो चुका है, सेल्फ इमेज आपकी कमजोर हो चुकी है, आपको सेल्फ पे डाउट आ चुका है, अब जो टीम में आपकी कॉल जाएगी ना साहब, तो आपकी बातों में वो दम नहीं रहेगा, वो जान बातों में नहीं रहेगी, तो आपकी टीम आपसे दूर जाना शुरू कर देती है। और फिर फेसबुक के ऊपर किसी कुलदीप गोस्वामी से मिलता है और वहां हम बोलते हैं कि सर आप हमारे साथ आओ, मिलकर बढ़िया काम करेंगे, शानदार हो जाएगा सर, एकदम ब्रिलियंट हो जाएगा। हमारे फ्रेंड्स, जो लोग अदर कंपनियों को छोड़ छोड़ के आते हैं, कहीं ना कहीं उनके अपलायनों का कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर था, इसीलिए वो आपकी और मेरी टीम में आई। अगर हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हुआ, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हिला, तो जो आपके पास है, जो अपने पास है, वो भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम जैसे शिकारी, हम जैसे लोग मार्केट में बहुत बैठे हैं। यस या नो? अगली बात, लोग आपसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि जब आपकी बातों में वो दम ही नहीं रहा, बातों में वजन नहीं रहा, तो ये फायदा है ना, आप अकेले हो जाते हो, टीम आपसे मिलना नहीं चाहती है, तो कितना बड़ा फायदा है, सही है कि नहीं है? अगली बात देखो, आप कभी टीम का हीरो नहीं बन सकते। क्यों? हीरो बनने के लिए चाहिए होता है हाई कॉन्फिडेंस, एक ऑनेस्टी, सही है कि नहीं? HERO, सही है कि नहीं है? तो हीरो की डेफिनेशन कभी बताऊंगा मैं आपको, आज यहाँ लंबा हो जाएगा वो, ठीक है? आप टीम के हीरो नहीं बन सकते। क्यों? कॉन्फिडेंस लेवल आपका कमजोर हो जाता है, आप लोगों से वो बात नहीं कर पाते, आप उनको उनके सपनों के प्रति मोटिवेट नहीं कर पाते हो, आप उन्हें उनके सपने दिखाई नहीं पा रहे, क्योंकि आपके सपने खुद के धुंधले हो चुके हैं। जब आपका गोल खुद का धुंधला हो चुका है तो टीम को कैसे दिखा दोगे आप? 17 नंबर फायदा, आप प्रॉब्लम नहीं सुलझा पाते। आपको छोटी सी समस्या आती है, आप उसे घुस के रह जाते हो, आप सर को नोचना शुरू कर देते हो, खुद को नोचना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि अब आपको प्रॉब्लम बड़ी लग रही है। क्यों? और प्रॉब्लम बड़ी पता है कब लगती है? जब हमारा गोल क्लियर नहीं होता, जब हमारे पास सपना बड़ा नहीं होता। अगर सपना बड़ा है, 1 लाख लोगों का नेटवर्क बनाना है, 10-20 लोग छोड़ के भी चले गए, रिजल्ट भी नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है? 2-3 हजार की टीम अगर जीरो भी हो गई, अगर 1 लाख का नेटवर्क बनाना है, क्या फर्क पड़ता है? जब बिजनेस में आए थे तभी तो जीरो से शुरुआत किया था ना। क्या? जब बिजनेस में आए थे तभी तो जीरो से शुरुआत किया था ना। तो क्या फर्क पड़ता है अगर एक बार फिर से शुरुआत कर देंगे तो? लेकिन ये सोच कौन पाता है? जिसका गोल बड़ा होता है। लेकिन जब आप समस्याओं में उलझ जाते हो तो आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और आप प्रॉब्लम को सुलझा नहीं पाते। और एक बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने एक बात बोली जिनका नाम है चाणक्य, आप समस्या को खत्म कर दो, नहीं तो समस्या आपको खत्म कर देगी। आप समस्या को खत्म कर दो, नहीं तो समस्या आपको खत्म कर देगी। आपको प्रॉब्लम बड़ी नजर आती है, छोटी छोटी समस्याएं बड़ी नजर आनी शुरू हो जाती है। क्यों? अब गोल क्लियर नहीं है, टारगेट हिल चुका है, अब टीम वर्क एक प्लान करना है, अभी बिजी हूं, करता हूं, वो आवाज नहीं आ रही, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, टीम को एजुकेट नहीं कर पा रहे, जो एक्टिविटी हमें करनी चाहिए अपने लेवल के अकॉर्डिंग वो हम कर नहीं पाते। हमारे पास एक लेवल आ चुका है, हमारे पास टीम बन चुकी है 100, 50, 150, 200 लोगों की, लेकिन जो एक्टिविटी करनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है? तो टीम तो दूर जाएगी ना गुरु,
जब हम हमारे लेवल की एक्टिविटियां करना बंद कर देते हैं, जब हमें पता है टीम में ग्रुप मीटिंग करनी चाहिए, टीम में होम मीटिंग करनी चाहिए, टीम में जाके टीम को सपोर्ट करना चाहिए, अब टीम बहुत बड़ी बन चुकी है, अब कॉल से काम नहीं होने वाला। लेकिन होता क्या है, हम प्रॉब्लम्स में घुस जाते हैं, आपका फोकस कमजोर हो जाता है। फोकस कमजोर कैसे हुआ? समस्याएं आई, समस्याओं में घुसे, प्रॉब्लम बड़ी हुई, फोकस लूज हुआ, सपना गायब हुआ, फोकस कमजोर हो गया ना सर। हमने फोकस बनाया था इस महीने में सर कमाना है 30,000 रुपए, इस महीने में कमाना है कम से कम 20,000 रुपए, कम से कम 50,000 रुपए, कम से कम 1 लाख रुपया। लेकिन जैसी थोड़ी सी समस्या आई स्टार्टिंग के 2 4 5 दिन के अंदर, सपना गायब, गोल गायब। जबकि हमें पता है हम हाई रिच के अंदर 30,000 रुपए केवल 6 दिन में कमा सकते हैं, 5 दिन में कमा सकते हैं, अगर हम पूरा केपिंग की व्यवस्था कर दें तो। अगर हमने 25 दिन कंटिन्यू प्लान किया, रिजल्ट ना आए, हम पूरा फॉलोअप करके ले तो 5 दिन में सारी आइडिया क्लोज कर सकते हैं। हम बिजनेस वाले हैं सर, नौकरी वाले नहीं है कि 2 दिन काम नहीं हुआ तो हमारा बॉस ने सैलरी काट दी। या कोई सैलरी काट सकता है क्या आपकी? फिर क्यों फोकस कमजोर होता है? अगला फायदा देखो क्या है, आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि आप हमेशा लोगों को दोष देते हैं कि आप ये क्यों नहीं कर पाए। फायदा नंबर 20, वापस रिपीट कर रहा हूं, आप कभी अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि आप हमेशा लोगों को दोष देते हैं कि आप ये क्यों नहीं कर पाए। जब आपका गोल अचीव नहीं होता है तो हम क्या प्रयास करते हैं? बहुत सारी फैमिली में देखा होगा ना, मैं इसे नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पापा ने साथ नहीं दिया, मेरी फैमिली ने साथ नहीं दिया, मेरी मम्मी ने साथ नहीं दिया, मेरे मास्टर ने साथ नहीं दिया, मेरे अपलाइन ने साथ नहीं दिया, मेरा उसने साथ नहीं दिया। हम लोगों पे दोष देना शुरू कर देते हैं। संतोष नायर जी की बात बोलते हैं, या तो जीवन में बहाने बना लो या पैसे कमा लो, काम दोनों में एक ही होगा गुरु। कौन सा करना है, चॉइस आपकी है। तो क्या करना है अपने को? दोष नहीं देना। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा लोगों में कमियां निकालते हैं। अगर खुद की कमी निकाल ली जाए तो खुद को इंप्रूव किया जा सकता है ना दोस्त गुरु। दुनिया को सुधारने का ठेका लेके चलते हैं ये लोग। क्या? दुनिया को सुधार देंगे हम दुनिया को सुधार देंगे। अब ले रखा है, ये नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं जो सबको ठीक करने का ठेका लेके चलते हैं, लेकिन केवल एक आदमी को ठीक नहीं कर पाते, वो होते हैं खुद। कौन होता है वो? खुद। क्या लगता है अगर खुद को ठीक कर लिया जाए तो सब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? 22 नंबर फायदा देखो नेगेटिव एटीट्यूड रखने का। मैंने फायदे नेगेटिव को ज्यादा रखे हैं, बड़े ढूंढे हैं, सर्च किया है, बड़ा विजुलाइज किया है, बड़ा सोचा है, समझा है। 22वां फायदा देखो आपको कितना बड़ा फायदा है। आप एक के बाद एक गलतियां करते हैं क्योंकि जब आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव भी तो है ना साथ में, आपको एहसास ही नहीं कि आप गलती कर रहे हो। जब एक शराबी को एहसास ही नहीं हो रहा कि ये पेट में जाने से कीड़े मरते हैं या खुद मरता जा रहा है तो बार बार पिएगा ना सर। हैं जी? जब शराबी को एहसास ही नहीं हो रहा कि शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं या वो खुद मरता जा रहा है तो बार बार पिएगा कि नहीं पिएगा? यानी गलती तो रिपीट होगी ना बार बार। क्यों? वो पॉजिटिव नेगेटिव भी है साथ में। आप एक के बाद एक गलतियां करते हैं, जब आप बार बार गलतियां करते हैं तो होगा वही जो मंजूर है खुदा होगा। आप जानते हैं क्या होगा, मैं क्यों बताऊं? 23 नंबर फायदा, आप अपनी और उठने वाली आवाज को दबाना चाहते हैं, सबसे बड़ा फायदा। अगर नेगेटिव आदमी कोई बात समझा दे तो ऐसा उसने पंगा ले लिया उससे, उसकी हिम्मत कैसे हो गई। वो अपनी अगर उसके अंदर कोई कमी निकाल दे तो उसको कुचलना चाहता है, उसको वो दबाना चाहता है। क्यों? उसमें वो वकील है अपनी तरफ, वो ये साबित करना चाहता है कि मैं कैसे सही हूं। जो हो रहा है उसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती है सिस्टम की। उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती है अपलाइन की। उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती है टीम की। तो जब वो ऐसा सोच के वो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक बहुत बड़ा लॉस वो लोग उठाते हैं। क्या करते हैं वो लोग? बहुत बड़ा लॉस उठा लेते हैं। 24 नंबर फायदा, खुद को अपडेट करना बंद करते हैं। अपडेट तो बंदा तब करेगा ना जब उसको किसी ने कमी बताई, उसने उसको एक्सेप्ट किया हो और मान के काम किया हो। आज मुझे अगर इंद्रपाल जी कोई कमी बताते हैं मेरे अंदर कि सर आप इस बात को और इंप्रूव कीजिए सर थोड़ा सा, अगर मैं इनको एक्सेप्ट ना करूं क्या खुद को अपडेट कर पाऊंगा? चांस ही नहीं है साहब, क्योंकि मैंने अपडेट करने के सारे दरवाजे तो बंद कर दिए ना। जो लोग मुझे अपडेट कर सकते हैं, जो मेरा सीनियर मुझे अपडेट कर सकता है, जो मेरा मेंटर मुझे अपडेट कर सकता है, जो मुझे अच्छा बना सकता है, तो मैं तो उसकी आवाज को अब दबाना जो मैंने शुरू कर दिया तो कैसे हो पाएगा सर? मैंने उसे फोन उठाना बंद कर लिया, उससे बात करना बंद कर दिया। मूड आएगा तो फोन उठाऊंगा, नहीं तो नहीं उठाऊंगा।
तो कैसे इंप्रूवमेंट होगा सर, कैसे अपडेट करूंगा खुद को, चांस ही नहीं है। और सबसे बड़ा फायदा सर, 25वां फायदा, अगर इतने सारे आपने फायदे ले लिए 24 फायदे, तो लास्ट फायदा आपको अपने आप मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा, इसको लेके आप खुश हो जाओगे सर। वो फायदा क्या है, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। क्या ये फायदा आप रखना चाहते हो? क्या ये फायदा आपको चाहिए कि लोग आपकी वैल्यू ना करें? क्या बात कर रहे हो सर, लोग आपकी वैल्यू करना कम कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे फायदे। नेगेटिव एटीट्यूड रखने के 25 फायदे, कितने? 25 फायदे हैं नेगेटिव एटीट्यूड रखने के। और पॉजिटिव रखने के मात्र कितने हैं? 15 फायदे। तो मुझे आप बताओ कौन सा काम करना चाहिए? जिसके फायदे ज्यादा है वो काम करना चाहिए, जिसके फायदे कम है वो काम करना चाहिए। और फायदों में दम किसमें ज्यादा है, ये आज आपको चूज करना है। मेरा काम केवल इतना ही था कि आपको मैं बता दूं। ये ट्रेनिंग पूरे दिन भी चल सकती थी, लेकिन आई होप इतना बहुत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे के सारे फायदे आज बताए कि नेगेटिव रखने के कितने सारे फायदे हैं, पॉजिटिव रहने के कितने सारे फायदे हैं। आई होप आपने सारी चीजों को ध्यान से लिया होगा, समझा होगा आपने की बात को। और आज के बाद हमें क्या करना है वो आपने पूरी तरीके से जान लिया होगा। और अब मैं कुछ लोगों के रिव्यू जानना चाहूंगा। और आपने ट्रेनिंग को ध्यान से सुना है तो कुछ लोग आए, अपने अपने रिव्यू दें और अपने अपने बारे में बताएं। एक एक मिनट के अंदर जरूर बताएं। सबसे पहले जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको मैं इन्वाइट करूंगा, फिर हमारे जो को होस्ट है उनको मैं इन्वाइट करूंगा, और मैं अपने साथी, अपने दोस्त, अपने मित्र को भी इन्वाइट करना चाहूंगा। मिस्टर सुखदेव सिंह जी, सर आप थोड़ा सा रेडी रहें आज की होस्टिंग के लिए। और सर आप एक एक व्यक्ति, सर आप थोड़ा सा, सर आप सर एक एक व्यक्ति का सर नाम लेके रिव्यू करें कि आज के सेशन में लोगों ने क्या क्या सीखा और सेशन कैसा रहा। सर प्लीज आपका मोस्ट वेलकम, प्लीज आपको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच साथियों, आपने इतना पेशेंस प्लीज सुना, थैंक यू सो मच।